होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद दोनों अफसरान का जसद खाकी रावलपिंडी रवाना। दोनों अफसरान की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में भी अदा की जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की दोनों अफसरान के अहल खाना से मुलाकात। सिपा सालार लेफ्टिनेंट कर्नल लाइक बेग मिर्ज़ा के अहल खाना से भी मिले। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद फौजी अफसरान की नमाज जनाजा अदा। मेजर तलहा शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। शहीद मेजर सईद की नमाज जनाजा लाड़काना में अदा की गई। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शुहदा को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PDM और इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास। इमरान खान और दीगर क़यादत का नाम ECL में डालने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला ना हो सका। इमरान खान को नाअहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने पर इत्तेफाक। इमरान खान के बेनामी अकाउंट्स और क्रिमिनल केसेस बारे हतमी फैसला विफाकी काबीना करेगी। आइंदा चंद रोज़ में PTI क़यादत के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का इम्कान। पार्टी के कायद हैं, हम अपने फैसलों के लिए उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे कह दूँ कि जी फलां तारीख को आएंगे। ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद करेंगे। बाकी पार्टी ने या हमने ज़ाती तौर पे भी ये उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट की है और हमारी ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टी की जो कैंपेन है या पार्टी ने जो इलेक्शन में जाना है तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी को लीड करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। बोले नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात से कबल पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं। इलेक्शन कमीशन फैसले में इमरान खान एजेंट साबित हो चुके हैं। इत्तलात हैं कि ये लोग इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो सकते हैं। दूसरों पर चपरासी और गोलगप्पे वालों का इल्ज़ाम लगाने वालों के अपने चपरासियों के नाम सामने आ रहे हैं। अब ये फंस गए हैं, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। कौम के सामने ये बात करना चाहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आ चुका है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुकी है। इमरान खान अब मुलजिम नहीं मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। साबित हो चुका PTI को गैर मुल्की फंडिंग हुई। ममनुआ फंडिंग देने वालों का एजेंडा रियासत पाकिस्तान के हवाले से वाज़ेह है। PTI की तमाम क़यादत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमें पता है कि आप सबकी टांगें कांप रही हैं। पाकिस्तान के अंदर PDM बना हुआ है। ये PDM नहीं है, ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की तबाही मूवमेंट है जिसको शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी लीड कर रहे हैं। ये इमरान खान का नाम ECL में डालेंगे और 24 लोग इनकी काबीना के अंदर ECL के अंदर जो है वो शामिल थे, जिनको आके इन्होंने कानून तब्दील करके गैर कानूनी तौर के ऊपर ECL से बाहर निकाल दिया। अवामी रद्द-ए-अमल और PTI की मकबूलियत से PDM वालों की कांपें टांग रही हैं। PDM कोई जमहूरी मूवमेंट नहीं बल्कि मुल्क की तबाही की मूवमेंट है।
इम्पोर्टेड हुकूमत का इमरान खान का नाम ECL में डालना मज़हका खेज है। फरूक हबीब का रद्द-ए-अमल, बोले PDM की तमाम क़यादत करप्ट और मुजरिम है। नवाज शरीफ उसामा से और मौलाना लीबिया से फंडिंग लेते रहे। ये साजिश कर रहे हैं कि कैसे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकें। जो बुनियादी तौर के ऊपर इंतहाई उजलत में जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया, ये जो प्रोटेस्ट है जो कल इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन को, इससे उनको जो है वो परेशानी लाहक हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो अमरीकी अदालतों से भी ज़्यादा तेज़ और विजनरी और तेज़ तरार साबित हुआ है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़े एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून से मावरा करार। मीडिया से गुफ्तगू में बोले इमरान खान पर पाबंदी लगाना आपके बस में नहीं। फैसले से कबल PDM क़यादत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। केस का फैसला वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर साजिश का नारा लगाया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तंज, बोले PTI की मुनाफिकत का पर्दा चाक हो चुका। फैसले के बाद इमरान खान बड़े चोर साबित हो चुके। इन्होंने तहकीकात रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। जो शख्स झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। अमरीकी शहरियों से पैसे आप लेते हैं, मलबा हम पर डालते हैं। भारतीय शहरियों से पैसे वसूल करते हुए आपको शर्म नहीं आती। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तंज, बोले आईनी इदारा या कमेटी इनको एहतसाब के लिए बुलाते हैं तो इमरान खान नहीं आते। एहसन इकबाल बोले इमरान खान भारतीय शहरियों से फंडिंग लेते रहे। फॉरेन फंडिंग के जरिए CPEC के मंसूबों को तबाह करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम के रास्ते पर डाला है। ब्लॉक करने की कोशिश करते थे कि जी रिपोर्ट ना रिलीज करें, फैसला ना सुने। तो भाई अगर कुछ था ही नहीं, अगर इतनी क्लीन रिपोर्ट थी, अगर कुछ किया ही नहीं था तो फिर आप रुकवा क्यों रहे थे? दूसरों को ताने देने वालों ने खुद अकाउंट्स छुपाए। बताएं गैर मुल्की कंपनियां इमरान खान पर सरमायाकारी क्यों करती थीं? इमरान न्याजी ने आइन तोड़ा, मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद जुबैर बोले इमरान खान 5 साल झूठ का सहारा लेते रहे। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट सामने न आने के लिए दबाव डाला। PTI वाले कह रहे हैं कि इमरान खान ने बयान हल्फी नहीं दिया। इमरान खान इदारों के खिलाफ बोलते हैं। इमरान खान का अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग उसूल है। इनके हक में फैसला आए तो ठीक, वरना इदारों पर इल्जाम लगाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान बेनकाब हो गए। रियासत मदीना के दावेदारों की हकीकत अवाम के सामने आ गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन का इल्जाम लगा तो फौरी गिरफ्तार हुए। धमकियों और इल्जामात के रवैये नहीं चलने देंगे। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 2022 में दूसरा तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इशाअत कवानीन पाकिस्तान तरमीमी बिल 2022 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज रहने वाले शख्स खवातीन को हिरासा करते हैं। अगर कमेटी में तलब किया जाए तो अदालत चले जाते हैं। चेयरमैन PAC नूर आलम खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कुछ इदारे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। PAC रूल 201 के तहत तमाम इदारों का माली एहतसाब करने का इख्तियार है। जावेद इकबाल मुजरिम हैं, हमारे बुलाने पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए।
PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए गए। केस पर कल दोबारा समाअत होने का इम्कान। PTI ने अथॉरिटी लेटर जमा करा के 123 मेंबरान को केस में फरीक बनाया। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म होने के बाद दरख्वास्त पर नंबर लगा दिए गए। पंजाब में सियासी इंतकाम की रविश बरकरार, नापसंदीदा अफसरान के चुन चुन कर तबादले। शहबाज गिल को गिरफ्तार करने वाले अफसर समेत 7 आला पुलिस अफसरान तब्दील। PTI की पसंदीदा अफसरान लगाकर इंतकामी कार्रवाइयाँ। लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान को PTI के दफ्तर पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मई में लॉन्ग मार्च को किसने और क्यों रोका, तहकीकाती कमीशन बन गया। एक ही दिन में रुपए की कदर में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 रुपए 58 पैसे कमी, 228 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 11 रुपए कमी, 230 रुपए पर फरोख्त हुआ। 28 जुलाई से अब तक डॉलर की कीमत में 11 रुपए 15 पैसे कमी हो चुकी। डॉलर की कदर में कमी से कर्जों में 1400 अरब रुपए की रिकॉर्ड कमी हुई। इनकम टोकन टोल टैक्स में इजाफा नामंजूर। ट्रांसपोर्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। मुतालबात पूरे ना हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल होगी। किसी भी टैक्सी को लाहौर से नहीं निकलने दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टर्स की धमकी। बोले पंजाब में रूट के निज़ाम को दीगर सूबों की तरह राइज किया जाए। ट्रैफिक वार्डन्स और मोटरवे पुलिस को नाजायज़ चालानों से रोका जाए। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को आसान बनाया जाए। बलोचिस्तान में मानसून बारिशें सब बहा ले गईं। गवादर से योब तक तबाही ही तबाही। नौशकी, चमन, तोबा, चकजई, पशीन, कला अब्दुल्ला में मुतासरीन मुश्किल में। अब तक मुख्तलिफ हादसात में 164 अफराद चल बसे। हज़ारों मकानात तबाह। PDM के मुताबिक 23,000 से ज़ायद मवेशी मर चुके। अहम शाहराएँ बह जाने से मुतासरीन तक खुराक पहुँचाना मुश्किल हो गया। बच्चे, बुजुर्ग, मर्दो ख़वातीन साफ़ पानी और खाने के मुंतज़िर। बदहाल हो गए लोग, लेकिन लोगों को हुकूमतें अकेले नहीं छोड़ सकती। मुश्किल हालात में जितनी भी मुश्किल हो, हुकूमतों को साथ देना पड़ता है। हमने 7-8 चेक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 10-10 लाख के। ये किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। लोगों के घरों जड़ गए हैं, उनके दिलों के टुकड़े छीन लिए गए, उसका कोई इजाला नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान कहती हैं, सिंध में बारिशों के बाद तबाही हुई। बारिश मुतासरीन की मदद के लिए मिलकर काम करना होगा। वसाइल की किल्लत के बावजूद मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। सिंध के मुतासरीन में 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। मुतालिका इदारे बारिश के मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत कर रहे हैं। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस से खातून को कार समेत अगवा के मामले में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल्ला के दौरान तफ्तीश अहम इंकिशाफात। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी समेत कई शहरियों को मुजाहमत पर कत्ल किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में कार छीनने की 35 से ज़ायद वारदातें कर चुके। मुलजिम का अपने गैंग से मुतालिक इंकिशाफ। और नेदरलैंड्स के खिलाफ वनडे और एशिया कप की T20 टीमों का ऐलान। नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे मैचेस के लिए 16, एशिया कप T20 के लिए 15 रुकनी स्क्वाड होगा। कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक शामिल। हसन अली दोनों इवेंट से ड्रॉप कर दिए गए। कौमी T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में आसिफ अली, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज दहानी शामिल।